हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे विनती है कि इस लेक्चर को एक्चुअली तो सभी लेक्चर को आपको अटेंड करनी है, लेकिन इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से अटेंड कीजिएगा, समझिएगा। जो हम समझाना चाह रहे हैं उसको गौरपूर्वक से समझिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, जो हम बताए हैं ना कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है, पिछले लेक्चर में आप यदि देखे होंगे तो वहाँ पे हमने बताया है कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसमें से था कि यदि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये और बी जो होनी चाहिए थी वो एक न्यून कोण के रूप में होनी चाहिए थी। नहीं, यानी ये और बी एक न्यून कोण है, तब हम लोग लिख सकते हैं कि ये इज इक्वल टू बी। ऐसे 6 और यानी 5 और लिखे हुए थे। नहीं, तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, और बहुत ही ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमेशा के लिए पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे गौरपूर्वक से क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। ये एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर देखिए रिलेशन ये वाला है, कंडीशन एक दिया हुआ है कि कंडीशन ये है कि 2a एक न्यून कोण है। यहाँ पे ये जो होगी एक एंगल के रूप में है। ठीक है, ये का जो मान निकलेगा एक कोण के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो 2a एक न्यून कोण है, तो ये का मान ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये का मान ज्ञात करें। देखिएगा हम लोग कैसे निकालते हैं इस चीज़ को। देखिएगा जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। ठीक है, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, और कंडीशन क्या है कि 2a एक न्यून कोण है। तो जब 2a एक न्यून कोण है तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक न्यून कोण होगी। नहीं, ये भी एक न्यून कोण होगी। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट नंबर 1 को याद कीजिए। क्या था कि थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा के आधारित पर था। यदि ये साइन थीटा है तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर हुआ करता था। नहीं, यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है। यदि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कोस थीटा के बराबर है, होता है। नहीं, तो इसी का प्रयोग करते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 2 को यानी उसका यूज करते हुए क्या करेंगे, फाइनल आंसर निकालेंगे हम लोग। तो देखिएगा क्या करते हैं, इसको tan 2a को इस तरह लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a। नहीं, cot 90 डिग्री माइनस 2a tan 2a को लिख सकते हैं। नहीं, ये एक फार्मूला के रूप में है। cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होती है, जो कि थीटा यहाँ पर जो है वो 2a है, और इसको इसी तरह रहने दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि 2a एक न्यून कोण है, तो ये भी एक न्यून कोण होगी। तो 90 डिग्री माइनस में से एक न्यून कोण को घटाएंगे तो फिर भी न्यून कोण आएगी। एक न्यून कोण में से इसको घटाएंगे फिर भी एक न्यून कोण आएगी। नहीं, तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो है और ये जो है वो दोनों न्यून कोण है। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 2a और ये माइनस 18 डिग्री दोनों क्या है, न्यून कोण है। तब हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि कोट ये, जो कि ये के जगह क्या है, ये वाला है। तो इस चीज़ को हम बता रहे थे कि
जैसा कि यहाँ हम लोग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कोट ये इज इक्वल टू क्या होती है, कोट बी यदि दिया हो तो ये और बी जहाँ पर क्या होनी चाहिए, न्यून कोण, तो ये इज इक्वल टू बी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि इसको यदि ये मानते हो तो इसको यदि बी मानते हो, तब दोनों के दोनों न्यून कोण हैं तो ये इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 2 ये इज इक्वल टू ये माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन के रूप में बन गया। तो देखिएगा 3 ये हो जाएगा यहाँ पर, और 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 3 ये इज इक्वल टू 108। आनी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 108 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। 3 तिया 9 और 3 छक 18, ये का मान कितना आया, 36 डिग्री। ठीक है, ये का मान कितना आया, 36 डिग्री। आप देख सकते हैं कि ये इज इक्वल टू 36 डिग्री एक न्यून कोण के रूप में है, तो 2 ये भी 36 दूनी जो 72 बनेगा, वो भी एक न्यून कोण के रूप में बनेगा। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको संतुष्ट करा सकते हैं। ये का मान यहाँ पे पुट कीजिए, 90 माइनस 72 कीजिएगा। ठीक है, तो 18 डिग्री बनेगा, और 36 माइनस 18 कीजिएगा तो कोट 18 डिग्री बनेगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं कि ये इज इक्वल टू 36 डिग्री होगा। तो यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन क्या है कि 10A इज इक्वल टू 10B है, एक रिलेशन दिया हुआ है, 10A इज इक्वल टू 10B है, तो सिद्ध कीजिए कि ये प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। थोड़ा सा यहाँ पर और लिखना चाहिए था कि ये और बी क्या होनी चाहिए, न्यून कोण होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा और सूटेबल हो जाता क्वेश्चन। तो यदि नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि ये और बी यहाँ पर क्या होनी चाहिए। यदि लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक, 10A इज इक्वल टू 10B दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे देखिए। हल में हम लोग चलेंगे जो दिया है इसी को लिख लेते हैं, 10A इज इक्वल टू 10B, ये चीज़ दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, कोट थीटा होती है। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, 10 थीटा होती है। इसी का प्रयोग करते हुए आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो दिया हुआ है सिद्ध करना है, हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, यदि इसको आप 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं तो इसको नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस ये नहीं, कोट 90 डिग्री माइनस ये इक्वल टू क्या होती है, 10A, और इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है देखिए, ये भी एक न्यून कोण है, और अभी भी जो मैंने बोला है कि ये और बी न्यून कोण होंगे तो थोड़ा और सूटेबल होता, तो यहीं पे पता चलता है कि ये कोण न्यून कोण होगा। ठीक है, एक मिनट, कोट 90 डिग्री माइनस ये को लिख सकते हैं 10A इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस ये इज इक्वल टू क्या होगी, 10A होगी, और इज इक्वल टू
यदि हम इसको चेंज करते हैं तो कोट 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि नहीं आएगी। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है लगता है क्या। क्वेश्चन मिस्टेक है डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखे हुए हैं, देखिएगा यहाँ पे कोट भी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन हम गलत लिखे थे, अब ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये और बी क्या होनी चाहिए, एक 90 डिग्री के न्यून कोण होनी चाहिए। तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एंगल यदि इस ये वाला रिलेशन दिया हुआ है और ये एंगल 90 डिग्री यानी न्यून कोण है, ठीक है, तब हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो होगी इसके बराबर होगी, नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस ये इज इक्वल टू बी होगी। तो यहाँ से ये प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं, और यही इसी को सिद्ध करनी थी हमें, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, बहुत आसान था और पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, ठीक। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन हम एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। यदि ये बी और सी त्रिभुज के यानी त्रिभुज ये बी सी के अंतः कोण है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बी और सी जो है त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू होगी, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, पिछले भी दो क्वेश्चन जो हमने बताया है वो भी एनसीईआरटी के ही थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे इसको बनाते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। हम लोग चलते हैं यहाँ पे हल में, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, ठीक है। यदि लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, दिया है ये बी और सी त्रिभुज ये बी सी के अंतः कोण है, ठीक, कोण है, अंतः कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये बी सी त्रिभुज ये बी सी के अंतः कोण है, कहने का मतलब है कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है। तो ये बी सी ये जो है इसके अंतः कोण है, ठीक। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, तब ये प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, नहीं तो ये प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगी 180 डिग्री। इसी का फायदा उठाते हुए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, क्या कीजिए, हमें चाहिए बी प्लस सी ठीक है। तो बी प्लस सी हमें चाहिए यहाँ पर, तो ये को उधर ले जाइए, इसको 1 लिख देते हैं, ठीक है। बी प्लस सी रहने दीजिए और 180 डिग्री माइनस ये कर दीजिए, ठीक है। फिर चाहिए हमें डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों में क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। 180 डिग्री जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री बन जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। अब हमें और क्या चाहिए, साइन, और यहाँ पे कॉस है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखा जैसा नहीं लग रहा है, नहीं 90 डिग्री माइनस ये बाई 2, यदि हम दोनों साइड क्या करते साइन को ले लेते तो क्या होता है, सो देखिए
बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ये डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बन जाता, ये इसी को ऐसा ही लिख देंगे, इसको b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, देखिएगा ये एक फार्मूला के रूप में है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो कि कॉस थीटा होती है। तो कॉस और थीटा की जगह क्या है, ये बाई 2 है, तो ये बाई 2, और इसी चीज़ को हमें प्रूफ करनी थी। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत ही आसान था, सिर्फ आपको इसका प्रयोग करना था। नहीं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जो हमें चाहिए था उसको हमने क्या किया, प्रोसेस मानी यदि बी प्लस सी यहाँ पे है तो बी प्लस सी यहाँ पे रखे, ये को उधर ले गए, फिर 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दिए, फिर ऐसा किया कि साइन दोनों तरफ ले लिए, और थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में क्रिएट हो जानी चाहिए बात कि हम साइन लेते हैं तो आराम से यहाँ पे एक फार्मूला के रूप में सेट हो जाएगा, जो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, कॉस थीटा। तो आसानी से प्रूफ हो गया। नहीं, तो स्टूडेंट्स अब क्या कीजिएगा, ठीक है, हम बता रहे हैं 8.3 एनसीईआरटी की बुक होगी आप लोगों के पास, प्रश्नावली 8.3, ठीक। 8.3 में उदाहरण नंबर जो है 9 भी बना लीजिएगा, 10 भी बना लीजिएगा, ठीक है। यदि नहीं बनेगा इस टाइप के सवाल 10 जैसा, तो हम एक आध क्वेश्चन और बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। और 11 तो बना लीजिएगा, ये उदाहरण है, ठीक है। ये तीनों उदाहरण है, और प्रश्नावली 8.3 में सारे के सारे क्वेश्चन आपसे डील हो सकता है, डील हो सकता है क्या, यानी कंपलसरी है, बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत इजी है, हमने बताया कि कहाँ पे जो चेंज करने की, जो हमने बताया इसके प्रीवियस लेक्चर में कि कहाँ पे छोड़नी है और कहाँ पे चेंज करनी है, इसके बेसिस पर आप लोग अच्छी तरह से वहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बना लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम बताए हुए हैं उस चीज़ का अप्लाई हो जाएगी, ठीक। तीसरा नंबर भी जो हम अभी बता चुके हैं, चौथा नंबर भी बता चुके हैं, पांचवा नंबर तो इसी का टाइप का था, यानी इसी टाइप का था जो हम बताए हुए हैं, तीसरा नंबर, ठीक है। और फिर छठा नंबर तो बता चुके हैं, सातवां तो बता चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तो आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि 8.3 सहित उदाहरण कंप्लीट कर लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन और बचे होंगे तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे आइडेंटिटीज़ की ओर, जो सर्व समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की सर्व समीकरण होती है, कुछ यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक फिक्स रहता है सिद्ध करने के लिए, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो 8.3 आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। यही आपसे विनती कर रहा हूँ और उम्मीद भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।